राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सूरजगढ़ था। वहां की परंपराओं में साहस और वीरता की कहानियां गूंजती थी। इसी गांव में रहती थी एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम संध्या था। उसकी आंखें गहरी झील की तरह शांत थी और उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उसकी खूबसूरती से ज्यादा लोग उसकी साहसिक और घुड़सवारी के लिए उसे जानते थे। संध्या का सबसे अच्छा साथी उसका घोड़ा चेतक था। चेतक एक काला घोड़ा था जिसके माथे पर सफेद तारे का निशान था। यह घोड़ा न केवल तेज दौड़ता था बल्कि उसमें एक अद्वितीय समझ भी थी। वह किसी इंसान की तरह भावनाओं को समझता और संध्या की हर आज्ञा का पालन करता। एक दिन गांव के पास के जंगल में अचानक डाकुओं का आतंक छा गया। डाकू गांव को लूटते और गांव वालों को डराते। गांव के लोग भयभीत होकर अपने घरों में छिप गए, पर संध्या को यह मंजूर नहीं था। वह जानती थी कि यदि इन्हें नहीं रोका गया तो यह आतंक कभी खत्म नहीं होगा। संध्या ने गांव के मुखिया से मदद मांगी। मुखिया ने कहा, डाकू बहुत ताकतवर है, हम उनका सामना नहीं कर सकते। संध्या ने कहा, अगर कोई नहीं जाएगा तो मैं अकेले ही जाऊंगी। मुखिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में साहस और दृढ़ता देखकर मुखिया चुप रह गया। संध्या ने चेतक की पीठ पर अपनी तलवार बांधी और जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल के अंदर घने पेड़ और कंटीली झाड़ियां थी। चेतक बड़ी कुशलता से रास्ता बना रहा था। रास्ते में संध्या ने डाकुओं के ठिकाने का पता लगाने के लिए कुछ संकेत देखे। वह बहुत सतर्क थी, लेकिन तभी उसने कुछ आवाजें सुनी। डाकू आपस में बात कर रहे थे। उनकी योजना थी गांव पर एक बड़े हमले की। संध्या ने सोचा, अगर मैं अभी कुछ नहीं करती तो यह गांव के लिए विनाशकारी होगा। उसने चेतक को धीरे धीरे डाकुओं के पास ले जाकर उनकी बातचीत सुनी। जब वह सारी जानकारी ले चुकी तो उसने ने तुरंत गांव लौटने का फैसला किया। रास्ते में डाकुओं ने उसे देख लिया। उनके नेता भैरव सिन्हा ने अपने आदमियों को आदेश दिया, उस लड़की को पकड़ो। संध्या ने चेतक को इशारा किया। चेतक बिजली की तरह दौड़ पड़ा। डाकू घोड़ों पर उनका पीछा करने लगे, लेकिन चेतक की गति के सामने वे टिक नहीं सके। चेतक ने ऐसी छलांग लगाई कि डाकू हैरान रह गए। जंगल की कटीली झाड़ियों और ऊंची नीची जमीन पर भी चेतक तेजी से दौड़ रहा था। संध्या किसी तरह गांव पहुंची। उसने सबको डाकुओं की योजना बताई। गांव के कुछ साहसी लोगों ने संध्या का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने अपने हथियार तैयार किए और जंगल की ओर कूच किया। डाकुओं का ठिकाना घने जंगल के बीच एक गुफा में था। वहां पहुंचने के लिए कई खतरनाक रास्ते पार करने थे। संध्या और चेतक ने यह जिम्मेदारी उठाई। चेतक ने सबसे सुरक्षित और तेज रास्ता चुना। गुफा के पास पहुंचकर उन्होंने डाकुओं पर हमला कर दिया। संध्या ने अपनी तलवार से कई डाकुओं को परास्त किया। चेतक भी एक योद्धा की तरह लड़ाई में साथ दे रहा था। वह अपने पैरों से डाकुओं को गिरा देता, चेतक उनकी तलवारें छीन लेता। भैरव सिंह ने संध्या पर वार करने की कोशिश की। चेतक ने बीच में आकर उसे रोक लिया। भैरव सिंह ने चेतक पर हमला किया। चेतक ने अपनी चतुराई से उसे घायल कर दिया। संध्या ने भैरव सिंह को बंदी बना लिया। डाकुओं को हराने के बाद गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वालों ने संध्या और चेतक का भव्य स्वागत किया। उन्हें गांव के रक्षक के रूप में सम्मानित किया गया। संध्या ने गांव वालों से कहा, हमेशा याद रखें, साहस और एकता से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। चेतक के साहस की कहानियां दूर दूर तक फैल गई। वह सिर्फ एक घोड़ा नहीं बल्कि एक नायक बन गया। संध्या और चेतक का साहसिक सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। वे